है ब्रह्मचर्य, जो आपको मृत्यु, रोग और बुढ़ापे तक से आपको बचाएगा। और कहता मैं ये सत्य कह रहा हूं, सत्यमेव वदामि अहम। तो उन्होंने ये अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा। और केवल यहीं पर नहीं रुके ऋषि धन्वंतरी जी, इतना कहकर ही नहीं रुके, वो आगे फिर और क्या गुण बताते हैं। कहते हैं शांतिम कांतिम स्मृतिम ज्ञानम आरोग्यं चापि संततिम य इच्छति महधर्मम ब्रह्मचर्यम चरेदिह। क्या चमत्कार कर दिया। और आगे क्या कहा। कहता आपकी शांति, कांति, सुंदरता और स्मृति, आपकी यादाश्त, आपका ज्ञान सब किससे बढ़ते हैं। कहते हैं और श्रेष्ठ संतान चाहे तो क्या करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। अर्थात ऋषि धन्वंतरी जी ने यह भी कह दिया है कि आपकी जो शांति, आजकल सब टेंशन में घूम रहे, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब कहते ना डिप्रेशन में है, कुछ तो लोग पागल खाने में, कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं, बहुत पागल घूम रहे हैं। तो शांति भी, स्मृति भी और आपके अंदर चमक भी, चेहरे में चमक आओगी, चमक कटेंगे पाउडर लाग रहे तुम, ये करीम और ये तेल लाने छोड़ दो। अब तेल लगाना मना नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से, पर जब अंदर का ही तेल खत्म हो गया तो क्या फायदा बाहर सजाने से। अंदर का तेल बचा लो, ये चमक मारेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपके अंदर चेहरा भी, आपके अंदर कांति भी आएगी और आपकी स्मृति भी बढ़ेगी और आपकी संतान भी, इच्छित संतान आपको प्राप्त होगी। और केवल यही नहीं रुक जाते ऋषि धन्वंतरी जी, आगे फिर कहते हैं और तो यानी कि यदि आपको परम बल चाहिए तो उसके लिए भी आपको ब्रह्मचर्य जरूरी है। और यदि आप अपने कुलक्षणों को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ब्रह्मचर्य जरूरी है। तो ऋषि धन्वंतरी ने कदम कदम पर, और ये लिखते हैं कि मैं ये सब सत्य कह रहा हूं। यानी कि ऋषि धन्वंतरी कोई सामान्य नहीं थे, ऋषि थे, ऋषि रिसर्चर, साइंटिस्ट को ऋषि बोलते हैं। और उन्होंने आजकल जो बच्चे ये दवाई मत खा रहे हो, तुम्हें छोड़ दें दवाइयां ना, डॉक्टर का ना दुकान पर हो तुम इनकी, खाओ तो परमात्मा की बनाई हुई चीजें खाओ, सूखे मेव खाओ। और मैं कहता हूं किसी भी प्रकार का आपको रोग है जिसको आप सबको नहीं बता सकते, जिसको हम गुप्त भी कह देते हैं, गुप्त रोग है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य को परम औषधि बता दिया, परम औषधि। और आप चाहो जी मेरा आज ही सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा 1 सप्ताह में ठीक हो जाए, किसी डॉक्टर से मिलना, हड्डियों का डॉक्टर हो, उनका काम है हड्डियों को एक दिशा में लाना और फिर जोड़ने का काम कौन करता है, शरीर करता है। अरे आश्चर्य, जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दे शरीर में, ऐसे सिस्टम परमात्मा ने फिट कर रखे हैं। ये धातुओं का गिरना, ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य पूर्वक नियमों का पालन करते रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए, प्रतिदिन व्यायाम और समय पर खान पान करोगे तो आपको 6 महीने 1 वर्ष में ब्रह्मचर्य के वो चमत्कार मिलेंगे। और आप कहोगे हो क्या गजब हो गया भाई। ये सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्रिय का, वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष।